बंटवारे को लेकर नाराज है। वहीं बीजेपी ने दिया कुमारी को मैदान में उतारने का दावा कर दिया है। चाणक्य का मिशन राजस्थान। राजस्थान में बीजेपी का फाइनल प्लान। वसुंधरा से नड्डा की मुलाकात, क्या हुई बात? राजस्थान बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने में एक बार फिर से पेंच फंस गया। बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह वसुंधरा की नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए जयपुर में जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएस संतोष ने 6.5 घंटे तक कोर कमेटी की बैठक की। इस दौरान तीनों नेताओं ने वसुंधरा राजे से करीब 15 मिनट तक अलग से बातचीत भी की, लेकिन कई सीटों पर असहमति है। मीटिंग से निकली वसुंधरा से जब पत्रकारों ने बातचीत करनी चाहिए तो वसुंधरा बिना बोले ही वहां से निकल गई। प्लीज बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी तौर पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी आलाकमान 30 से 35 विधायकों का टिकट काटना चाहता है। चर्चा है कि ये सभी विधायक वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं। तो उधर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि शाह और नड्डा के साथ चुनाव को लेकर सभी विषयों पर चर्चा हुई है। सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएस संतोष और अमित शाह ने चुनावी फीडबैक लिया। दोनों ही नेता कल शाम से ही राजस्थान का फाइनल प्लान तैयार करने के लिए जुटे हुए हैं। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के नेताओं के साथ गहन मंथन जारी है। बैठक में सांसद दिया कुमारी को ऐन वक्त पर बुलाया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि कुमारी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दिल्ली से राजस्थान पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा अब दिल्ली का रुख कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट किसी भी वक्त जारी हो सकती है। अमित शाह और जेपी नड्डा इस समय ललित होटल से रवाना हो चुके हैं। काफिला आप देख सकते हैं कि इस समय अमित शाह जो है वो गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, साथ में जेपी नड्डा हैं। और 2 दिनों तक मैराथन बैठक जो है यहाँ पर चली है लगातार। और जिस तरीके से लगातार ये बैठक यहाँ पर चल रही थी, उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि एक सुकून जरूर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। कई बड़े चेहरे जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। कई मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री वो शामिल थे, कई सांसद इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। और रात 3:30 बजे तक जो है ये मीटिंग चली है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, जयपुर, राजस्थान। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट देगी। इंडिया डेली लाइव की टीम जयपुर और जोधपुर पहुंची और लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार किसकी बनेगी सरकार। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। देश विदेशों से आने वाले पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह जयपुर इस बार किसे सत्ता में पहुंचाएगी, यही जानने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम जयपुर पहुंची और जानने की कोशिश की कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। वो हमारे इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार को विदा करने के लिए ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से विदा हो जाए, हमेशा के लिए विदा हो जाए। हमारा काम है कमल के फूल पर बटन दबाकर वोट देना, जिताना। लेकिन बिना चेहरे के अगर पार्टी इलेक्शन में उतरेगी तो आपको कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी चेहरा है, कमल का फूल है, उसमें सब आ गए। कमल के फूल में सब आ गए, वसुंधरा जी भी आ गए, मोदी जी भी आ गए, सारे नेता कार्यकर्ता से लगा के प्रधानमंत्री जी तक सारे कार्यकर्ता उसमें कमल के फूल में शामिल है। महिला सुरक्षा का मुद्दा राजस्थान विधानसभा चुनाव में विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है, लेकिन जनता के और कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो इस बार वोट देंगे, इसी को जानने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम महलों, मंदिरों, हवेलियों के शहर जोधपुर भी पहुंची। बीजेपी में कोई आप लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं दे पाएंगे। कैसे नहीं देते? देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? पर हमारा विधानसभा के अशोक जी है, हमारे नागौरगेट एरिया की है, तो हम उनको ही सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को वोट दिया आप लोग? कैसे नहीं दिया? बहुत दिए। हाँ,
दिया साहब हमारे क्षेत्र का अशोक जी है, तो अशोक गहलोत जी ने काम करवाया है यहाँ पे। बिल्कुल करवाया, काम करवाया। अशोक जी ने जितना काम करवाया इतना आज तक कोई काम हमारे राजस्थान में नहीं करवाया। ये राजा महाराजाओं के टाइम से होता था और अब अशोक जी के टाइम हो रहा है। और रही बात बीजेपी की, हमारे लिए ना बीजेपी बुरी है ना कांग्रेस बुरी है। और ये क्षेत्र जो है अशोक जी का, और हमारा ये जोधपुर है, जो जमुना तहजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एकता है, ये बहुत अच्छी है और अशोक जी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। राजस्थान की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर मौका दिया है। साल 2003 के बाद से कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सत्ता में रही, लेकिन इस बार जनता के मन में क्या है? क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी या फिर बीजेपी को एक बार फिर मौका मिलेगा? इस